श्रद्धा मर्डर केस में अब तक मर्डर जिससे किया गया वो हथियार वो मिला नहीं है और मर्डर वेपन केस को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए आफताब का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करने के आदेश दिए गए। तो क्या है ये टेस्ट, इस टेस्ट से कितना फायदा होगा, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। तो सबसे पहला सवाल कि ये सारे जो टेस्ट हैं, नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट, ये कब किया जाता है? तो किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में सच का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। ऐसे मामले में जब आरोपी पुलिस पूछताछ में सच नहीं बोलता या पुलिस की ओर से की जा रही जांच को भटकाने की कोशिश करता है, तब पुलिस अदालत से ये टेस्ट करवाने की अनुमति लेती है और फिर इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। दूसरा बड़ा सवाल, कैसे किया जाता है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट? तो ये एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आरोपी को एक तरीके से एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है, जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट है जिसमें मरीज की शारीरिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इसमें व्यक्ति के ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, शरीर के निकलने वाली जो पसीना होती है, हाथ पैर का कपकपाना, उसके बॉडी की मूवमेंट, तमाम ऐसी चीजों पर नजर रखी जाती है, उस पर मॉनिटर किया जाता है। और अगर नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट में एक खास किस्म की दवा व्यक्ति को दी जाती है, जिसके बाद वो व्यक्ति वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता है। दवा देने के बाद व्यक्ति अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है और फिर एक्सपर्ट्स उससे सवाल पूछते हैं, जिसके बाद व्यक्ति उसके जवाब देता है। और यदि किसी दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके पल्स रेट, हार्ट रेट और बॉडी एक्टिविटीज में बदलाव होता है, जैसे कि पसीना आना, थरथराना, रोना, गुस्सा आना। ऐसे में पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटीज को जांच करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। अच्छा, एक और बात, हर एक केस में नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट कराना जरूरी नहीं होता है, लेकिन गंभीर मामलों में नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है। साथ ही नार्को टेस्ट में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट में कई बार पूरा दिन या फिर अगला दिन भी लग सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट से कितनी गारंटी है कि आरोपी सच ही बोल रहा है? इन टेस्ट के बाद आरोपी की ओर से बताए गए सच की क्या गारंटी होती है और इन टेस्ट से कितने फीसदी सच्चाई सामने आती है, वो जानते हैं। ऐसे में नार्को टेस्ट के दौरान पूरे तरीके से सच सामने आने की गारंटी नहीं होती। शख्स अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है तो इन टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, उस बारे में जानते हैं। तो पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, ये एक तरीके के मशीन से होती है जो कि व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों का संकेत देती है। इस टेस्ट के दौरान पॉलीग्राफी मशीन के अलग अलग पॉइंट्स व्यक्ति के शरीर में कई हिस्सों पर लगाए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं और इन सवालों के जवाब देने के दौरान व्यक्ति के शरीर में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। मशीन उसको रिकॉर्ड करती है और संकेत देती है। इस टेस्ट के दौरान यदि व्यक्ति किसी सवाल पर झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है, वो घबरा जाता है। आपको ये भी बता दें कि दोनों टेस्ट में अंतर है, क्योंकि नार्को टेस्ट, जिसे हम नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कहते हैं, इस टेस्ट में व्यक्ति सचेत हालत में नहीं होता है। उसे बेहोशी के लिए एक तरीके का ड्रग दिया जाता है जिसे सोडियम पेंटोथोल कहा जाता है। इंजेक्शन के जरिए ये ड्रग उसमें इंजेक्ट किया जाता है और व्यक्ति आधे होश में और आधे बेहोशी में होता है, जबकि पॉलीग्राफी टेस्ट में व्यक्ति पूरे तरीके से होश में रहता है, उसे कोई भी बेहोशी की दवा नहीं दी जाती है। इस टेस्ट में केवल उसकी शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। और अब इन्हीं दोनों टेस्ट से, यानी कि नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट से आफताब के जो सच्चाई है वो पता चलेगी। उससे भी इसी तरीके के सवाल किए जाएंगे और उस सवाल के आधार पर जो जवाब देगा उससे पुलिस को मदद होगी आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।